रात के लगभग 11 बज चुके थे। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक रात से सारी गर्माहट खींच ली हो। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बस स्टॉप था। टूटी हुई बेंच, आधी जलती पीली बत्ती और उसके नीचे बैठे कुछ थके हारे यात्री। ये सब लोग बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि किस बस का। सड़क पर दूर तक नजर दौड़ाने पर सिर्फ अंधेरा और वीरानी थी। झींगुरों की आवाज, कभी कभी भौंकता हुआ कोई कुत्ता और दूर खेतों में टकराती हवा का शोर। यही माहौल बना हुआ था। स्टॉप पर बैठे लोगों में से एक था राहुल, 23 साल का एक कॉलेज छात्र। वह गांव से शहर लौट रहा था। उसके कानों में ईयरफोन थे, लेकिन उसके गाने भी इस सुनसान माहौल में अजीब लग रहे थे। एक और आदमी था शेखर, उम्र लगभग 45, सरकारी दफ्तर में काम करता था। वह बहुत बेचैन नजर आ रहा था, बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी जरूरी जगह पहुंचना हो। 2 महिलाएं भी थीं, एक बुजुर्ग मां और उसकी बेटी। बेटी ने मां को कसकर पकड़ रखा था, शायद डर के मारे या ठंड की वजह से। इन सब के बीच बस स्टॉप पर लटका हुआ टाइम टेबल पुराना और धुंधला था। उस पर साफ लिखा था, आखिरी बस, रात 11:45। राहुल ने टाइम देखा, 11:40 हो चुके थे। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है बस आने ही वाली है। अचानक दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी, लेकिन यह आवाज किसी साधारण बस जैसी नहीं थी। यह आवाज भारी और गहरी थी, जैसे किसी पुरानी मशीन की जो लंबे समय बाद जगी हो। सभी लोग सड़क की ओर देखने लगे। अंधेरे में दूर हेडलाइट्स की 2 लाल सी चमक दिखाई दी। हां, लाल, सफेद नहीं। बस की हेडलाइट्स चमकीली सफेद नहीं थी, बल्कि अजीब सी खून जैसी लाल रोशनी बिखेर रही थी। जैसे जैसे वह बस नजदीक आई, लोगों की धड़कनें तेज होती गई। वह सचमुच लाल रंग की पुरानी बस थी। उसकी बॉडी जंग खाई हुई, खिड़कियों पर धुंध जमा हुई और ऊपर लिखे बोर्ड पर सिर्फ धुंधले अक्षर चमक रहे थे, शहर, अंतिम प्रस्थान। शेखर ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, ये बस पहले कभी नहीं देखी मैंने। पर अजीब बात यह थी कि जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, दरवाजे अपने आप छन्नाक से खुले। अंदर से एक कंडक्टर बाहर निकला। उसकी वर्दी पुरानी और धूल से भरी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, चलिए, चढ़िए, आखिरी सवारी है। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह डरावना है या सामान्य, लेकिन ठंडी रात में खड़े यात्री ज्यादा सोच न सके। राहुल ने कंधे उचकाए और बोला, चलो, यही बस है शायद, वरना और कोई आएगी भी नहीं। धीरे धीरे सभी लोग उस लाल बस में चढ़ गए। अंदर जाते ही राहुल ने नोटिस किया कि सीटें गीली थीं, जैसे हाल ही में धोई गई हो या शायद खून से सनी हो। उसे लगा शायद उसका वहम है। वो बैठ गया। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा, बस स्टॉप फिर से वीरान हो गया था। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी गहरी घरघराहट के साथ चल पड़ी और उसी वक्त राहुल ने कुछ नोटिस किया। घड़ी में 11:50 थे, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, उसकी घड़ी की सुइयां अचानक 12 बजे आकर रुक गई। बस अब एक अनजानी दिशा में निकल चुकी थी। बस धीरे धीरे सुनसान हाईवे पर बढ़ रही थी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा था, न कोई दुकान, न कोई गांव, न कोई दूसरी गाड़ी। बस की हेडलाइट्स की लाल रोशनी सड़क पर ऐसे फैल रही थी जैसे खून की नदी बह रही हो। अंदर माहौल और भी अजीब था। सीटें पुरानी और बदबूदार थीं, लेकिन फिर भी सब यात्री चुपचाप बैठे रहे। राहुल ने एक एक चेहरा देखना शुरू किया। सबसे आगे खिड़की के पास बैठा था शेखर। वह बार बार अपनी जेब से रूमाल निकालकर पसीना पोंछ रहा था। अजीब बात यह थी कि इतनी ठंडी रात में भी उसके माथे पर पसीना बह रहा था। पीछे वाली सीट पर वह बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी थी। बेटी लगातार मां का हाथ पकड़े रही, जैसे डर से कांप रही हो। लेकिन राहुल ने गौर किया कि उसकी सांसें बेहद तेज और भारी थी, जैसे वह लंबे वक्त से बीमार हो। राहुल के ठीक बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा उसने पहले नोटिस नहीं किया था। उसका सिर झुका हुआ था, बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे।
पूरे सफर में उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, न ही कोई हरकत की। राहुल ने सोचा शायद वो सो रहा है, लेकिन तभी जब बस एक गड्ढे से उछली, उस आदमी के सिर से बाल थोड़े हटे। राहुल को उसका चेहरा साफ दिखा। वह चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी ने सारी खून की नलियां खींच ली हो, और उसकी आंखें खुली हुई थी। हां, वह सो नहीं रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया और गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम होगा, अंधेरे में गलत दिखा होगा, उसने खुद को समझाया। कंडक्टर बीच बीच में गलियारे में घूम रहा था। वह धीरे धीरे हर सीट पर नजर डालता, जैसे गिनती कर रहा हो। उसके हाथ में टिकट मशीन नहीं थी, न कोई रजिस्टर, बस उसकी आंखें थी, जो एक एक यात्री को ऐसे देख रही थी जैसे उनकी आत्मा का वजन तोल रही हो। किसी ने हिम्मत करके उससे पूछा भी, भाई ये बस कहां तक जाएगी? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसके होठों की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने सिर्फ इतना कहा, जहां तक आपकी किस्मत ले जाए। बस में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी जैसे किसी ने बर्फीली सांस सबके गले पर फूंक दी हो। बुजुर्ग महिला ने कांपते हुए बेटी को कसकर पकड़ लिया। राहुल ने फिर घड़ी देखी। 12:10 हो चुके थे, लेकिन घड़ी की सुइयां हिल ही नहीं रही थी। 11:50 पर रुकी हुई घड़ी अब भी 12 बजे दिखा रही थी। तभी एक और अजीब चीज हुई। पीछे से किसी ने धीरे धीरे हंसने की आवाज निकाली। हाँ हाँ, सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सीटें थीं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण सफर नहीं था, यह बस कुछ और ही थी। बस लगातार चलती जा रही थी। इंजन की भारी घरघराहट और टायरों की आवाज ही माहौल में गूंज रही थी, लेकिन बाहर खिड़कियों से जो नजर आ रहा था वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। आमतौर पर इस रास्ते पर गांव-गांव के छोटे छोटे बस स्टॉप आते थे, चाय की दुकानें, ढाबे, पेट्रोल पंप, लेकिन इस बस के सफर में अब तक एक भी स्टॉप नजर नहीं आया। राहुल ने खिड़की से झांकते हुए सोचा, इतनी देर हो गई पर अभी तक कोई ढाबा भी नहीं दिखा। यह रास्ता इतना सुनसान तो नहीं होता। शेखर भी बेचैन हो चुका था। उसने कंडक्टर को आवाज दी, अरे भाई, ये बस शहर की तरफ ही जा रही है ना? ये तो कोई और रास्ता लग रहा है। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, रास्ते तो वही होते हैं, पर सबको एक जैसे नहीं दिखते। शेखर सन्न रह गया। उसने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर पहले ही गलियारे में आगे बढ़ चुका था। इसी बीच राहुल ने बाहर झांक कर देखा। अचानक उसने गौर किया कि सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अजीब थे। उनके तने टेढ़े मेढ़े थे, शाखाएं ऊपर नहीं नीचे की तरफ झुकी हुई थी, जैसे उनकी उंगलियां बस की ओर बढ़ रही हों। और सबसे डरावनी बात, उन पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, सिर्फ सूखी शाखाएं, जिन पर हर थोड़ी देर बाद कोई परछाई सी हिलती दिखती थी। राहुल ने झटपट खिड़की बंद कर ली। बुजुर्ग महिला की बेटी ने अचानक कांपती आवाज में कहा, मां, देखो देखो ना, बाहर कोई खड़ा है। सबकी नजरें खिड़की की तरफ गई। सड़क के किनारे एक टूटी हुई बस स्टॉप की झोपड़ी दिखाई दी, लेकिन वहां कोई आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वह बस को आते देख रहा था, लेकिन जैसे ही बस उसके सामने से गुजरी, वह आदमी गायब हो गया। शेखर ने जोर से कहा, ये मैंने भी देखा। वो आदमी अचानक गायब हो गया, पर कंडक्टर ने बिना पलटे ठंडी आवाज में कहा, यहां कोई गायब नहीं होता, यहां सब मौजूद रहते हैं। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज और यात्रियों की तेज सांसें सुनाई दे रही थी। राहुल ने अपनी घड़ी फिर से देखी। उसकी सुइयां अब भी वही थी। 12 बजे जमी हुई, जैसे समय इस बस में ठहर चुका हो। और तभी बस अचानक एक झटके से रुकी। राहुल खिड़की से झांक कर देखता है, सड़क पर एक बस स्टॉप है, लेकिन वह टूटा फूटा, खाई से भरा और पूरी तरह वीरान था। ऊपर लगे बोर्ड पर बस एक शब्द लिखा था, अंतिम। बाकी अक्षर मिट चुके थे।
दरवाजा अपने आप खुला। कोई यात्री चढ़ने नहीं आया, लेकिन राहुल को साफ सुनाई दिया धीरे धीरे कदमों की आवाज जो बस के भीतर आ रही थी। बस के दरवाजे जैसे ही खुले, सभी यात्री सांस रोक के इंतजार करने लगे। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर कदमों की आहट गूंज रही थी। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि कंडक्टर गलियारे में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें यात्रियों पर नहीं थीं। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी अदृश्य यात्री का स्वागत कर रहा हो। धीरे धीरे उसने सिर झुकाकर टिकट फाड़ने की आवाज निकाली। ठीक है, बैठ जाइए। राहुल ने खौफ से इधर उधर देखा, लेकिन सभी सीटें पहले से भरी हुई थी। तो फिर नया यात्री कहां बैठा? कंडक्टर बिना कुछ कहे गलियारे में आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। शेखर अब सह नहीं पाया। वह सीट से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। ये कैसी बस है? ये रास्ता मैं जानता हूं, यहां ऐसा कोई स्टॉप नहीं आता। सच बताओ, हम सबको कहां ले जा रहे हो? कंडक्टर रुका। धीरे धीरे उसने शेखर की ओर गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें ले नहीं जा रहा, तुम्हें लौटा रहा हूं। शेखर कांप गया। लौटा कहां? उसने हकलाते हुए पूछा। कंडक्टर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, जहां से तुम कभी वापस नहीं आए थे। यह सुनकर बस का माहौल और भारी हो गया। राहुल ने देखा कि शेखर का चेहरा पीला पड़ चुका था। इतने में पीछे बैठे एक और यात्री, वही आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और आंखों में पुतलियां नहीं थी, धीरे धीरे हिलने लगा। उसने बिना आवाज किए अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे राहुल को घूरने लगा। राहुल ने कांपते हुए खिड़की की ओर मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा पूरा बस उन्हें सुन रहा है। बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह बस सामान्य नहीं है, मुझे डर लग रहा है। कंडक्टर ने तुरंत उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, डरना मत अम्मा, यहां किसी को दर्द महसूस नहीं होता। इतना कहते ही बस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। बाहर अब पेड़ों की जगह अजीब सी इमारतें दिख रही थी, टूटी हुई, अधूरी, जैसे किसी ने आधे में छोड़ दी हो। खिड़कियों में से कोई झांक रहा था, लेकिन वहां इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां थी। राहुल ने कांपते हुए धीरे से पूछा, ये कैसी जगह है? कंडक्टर ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, ये वो रास्ता है जिसे जीवित लोग भूल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगली डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।